हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू एग्जामपुर। हम है कलम से क्रांति। मैं पूर्णिमा गौर स्वागत करती हूँ आप लोगों की अपनी एक मॉक टेस्ट में। अब आप कहोगे मैम ये मॉक टेस्ट कैसा, यहाँ पे हमें टॉपिक दिख रहा है इन्वेंशंस का। तो एग्जैक्टली इन्वेंशंस के जो टॉपिक्स होते हैं इसमें मैं डिटेल कराऊं उससे ज़्यादा बेटर ये होता है कि दिमाग में जो है ना ऑप्शंस को देख देख के कन्फ्यूजन होती है और कन्फ्यूजन्स के माध्यम से ही आप अपनी कन्फ्यूजन्स को क्लियर करते हो। ठीक है, तो इसीलिए आज हम लोग जो इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज का क्या लेके आए हैं, एक टेस्ट लेके आए जिसके अंदर आप जो है ना क्वेश्चंस के माध्यम से आंसर्स को समझेंगे। ठीक है, तो कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे रेडी है? एंड यस, वन मोर थिंग, हैप्पी दिवाली टू यू ऑल। और आप लोगों की दिवाली, आई जस्ट होप सो आपकी काफ़ी अच्छी दिवाली गई होगी और आप लोग जो है मज़े से क्या कर रहे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो दिवाली इज़ ओवर नाउ, अब पढ़ाई करो। ठीक है, एंड यस हैप्पी स्टडिंग। चलो क्या लग रहा था और क्या बोलूँगी। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 है आप लोगों के सामने। नेम द साइंटिस्ट हु हैड डिस्कवर्ड सम मॉलिक्यूल्स हैविंग मिरर इमेजेस। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स ढूंढे गए थे इन साइंटिस्ट के द्वारा जिसमें क्या था, जिसमें मिरर इमेजेस की बात की गई थी, जिसमें मिरर इमेजेस की बात करी गई थी। यानी कि आपने ग्लूकोज को देखा होगा, आपने देखा होगा एल ग्लूकोज और आपका क्या बोलते हैं डी ग्लूकोज। ठीक है, ये आपका एल ग्लूकोज और डी ग्लूकोज, इनमें फर्क क्या होता है? ये जो आपके ग्लूकोजेस हैं ये एक दूसरे के मिरर इमेज के जैसे होते हैं। अब आप कहोगे मैम मिरर इमेज बोले तो वही जो आप रीजनिंग में पढ़ते हो। हमने एक मिरर यहाँ पे रख दिया तो ये जो आपका ई लेटर है ये कैसा दिखाई देगा, ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। यही होता है ना मिरर इमेज में। तो यहाँ पे जो भी आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, आप मॉलिक्यूल्स की भी मिरर इमेजेस देखते हो। ठीक है, इसी चीज को क्या बोला गया है, ये इन साइंटिस्ट ने बताया है कि अगर मैं इस प्रकार से कोई भी एक मॉलिक्यूल हो और इसकी हम बात करें तो इसकी मिरर इमेज से भी क्या बन जाएगा, आपको एक और अनदर कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, तो आपको वही बताना है कौन से वो साइंटिस्ट हैं। ऑप्शन है आपके सामने, लॉर्ड केल्विन, फिर हैं लुइस पैस्चर, तीसरे हैं रॉबर्ट हुक, चौथे हैं हेनरी मॉजले। तो देखिए यहाँ पे जब मैं बात करती हूँ इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज में कि इस प्रकार का जो एक फीचर है कि आपका एल ग्लूकोज और डी ग्लूकोज में फर्क होगा, ये किसकी वजह से आई या किसने इस चीज़ को सर्च किया था? तो लुइस पैस्चर नाम के जो साइंटिस्ट हैं जिनकी वजह से आज हम पेस्चराइज्ड मिल्क पीते हैं। ठीक है, तो वो जो लुइस पैस्चर है उन्हीं को क्रेडिट जाता है किस चीज़ का, मिरर इमेजेस वाले कंपाउंड्स को खोजने का। मिरर इमेजेस वाले जितने भी कंपाउंड्स होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं। प्रॉपर्टीज डिफरेंट मतलब ऐसा नहीं है कि अगर ये वाला जो आपका कंपाउंड है अगर ये वाला जो आपका कंपाउंड है ये एक प्रकार का है तो ये दूसरे वाला कंपाउंड भी क्या होगा, बिल्कुल इसी के जैसा बिहेव करेगा। नहीं, ये इसके जैसा बिहेव नहीं करेगा, इसके अंदर कुछ अदर प्रॉपर्टीज होंगी। होगा यह भी ग्लूकोज लेकिन इसके अंदर कुछ अलग फीचर्स होंगे, कुछ डिफरेंट फीचर्स होंगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे अगली चीज की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन तो आप लोगों को ये समझ में आया, लुइस पैस्चर वाज द पर्सन जिन्होंने क्या किया था कि एक्सप्लेन किया था मिरर इमेजेस क्या होती हैं। मिरर इमेजेस के बारे में इन्होंने ही हम लोगों को अवगत कराया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हु इन्वेंटेड थर्मस फ्लास्क। थर्मस फ्लास्क को का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किसने किया था आपको यह बताना है। रे टॉमलिंसन, टिम बर्नर्स-ली, विलियम क्यूलन या फिर आपका जेम्स डिवार। तो यहाँ पे देखेंगे जितने हमारे सभी प्यारे छात्र हैं वो देखेंगे कि ये जो थर्मस फ्लास्क होता है, ये थर्मस फ्लास्क आपको देखने को मिला था किसके द्वारा, जेम्स डिवार के द्वारा। 1892 का समय था जिस टाइम पे मिस्टर तो यहाँ पे जेम्स डिवार ने क्या किया था, जेम्स डिवार ने इसको इन्वेंट किया था। ठीक है, कब किया था? 1892 के अंदर जेम्स डिवार ने इसको इन्वेंट किया था। ठीक है, चलिए
तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है डी, जेम्स डेवार। अच्छा, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा मैम ये थर्मस फ्लास्क क्या वही जिसके अंदर अपना गर्म पानी, ठंडा पानी है कि मिल्टन की बोतल, आज के टाइम पे सिनोनिम हो गया है ना कि गर्म पानी मतलब मिल्टन की बोतल, लेकिन और भी बहुत सारे ब्रांड्स है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे जिस थर्मस फ्लास्क की बात हो रही है वो कौन सा है? वो है आपका एक ऐसा सिलेंडर जिसके अंदर आप क्या देखते हो, जिसके अंदर आप नाइट्रोजन गैस को फिल करते हो, ठीक है, यानी कि लिक्विड नाइट्रोजन को स्टोर करने के लिए जो भी आपका एक फ्लास्क होता है उसी को हम बोलते हैं यहाँ पे थर्मस फ्लास्क, ठीक है। और यह जो आपका थर्मस फ्लास्क है या वैक्यूम फ्लास्क है, यह किसके द्वारा खोजा गया था? जेम्स डेवा के द्वारा खोजा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, हु डिस्कवर्ड टेलीविजन? टेलीविजन की खोज किसने करी थी? तो जब हम टेलीविजन की बात करते हैं, टेलीविजन की खोज किसने करी? ऑप्शंस हैं आपके पास, एडिशन, ये थॉमस एल्वा एडिशन की बात हो रही है यहाँ, गैलीलियो यानी कि गैलीलियो गैलीली, फिर है जेम्स वेयर्ड और फिर है बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या आंसर आ जाएगा? अगर हम बात करें यहाँ पे थॉमस एल्वा एडिसन की, तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने बल्ब का, देखो मैं इनका पूरा नाम लिख देती हूँ, थॉमस एल्वा एडिसन, इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। और आपने इनसे रिलेटेड एक कहावत भी सुनी होगी कि मैंने 100 बार मैं फेल हुआ था, लेकिन वो मेरा फेलियर नहीं था, मैंने सिर्फ ये जाना था कि कौन से 100 तरीकों से बल्ब नहीं बन सकता। तो इसी वजह से कभी भी आप लोगों के सामने कोई भी बाधा आए, आपको लगे ये रुकावट है, इसकी वजह से मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहा या मैं फेल हो रहा हूं, तो ये मत समझिएगा कि आप फेल हो रहे हैं। आप ये सोचिए कि ये वाला रास्ता गलत था, ठीक है, इस रास्ते पे मुझे नहीं जाना, अब मुझे कोई और रास्ता देखना है जिसके माध्यम से मैं अपने टारगेट तक पहुंच सकूं। और इसको पहुंचाने के लिए या फिर आपका रास्ता सरल बनाने के लिए क्या होता है? टीचर्स होते हैं जो आपको गाइड करते हैं, ठीक है। एक कहावत कही जाती है कि अपने खुद के एक्सपीरियंसेस से अगर हम सारी चीज़ें या फिर अपनी खुद की गलतियों से अगर हम सारी चीज़ें सीखने लगे ना, तो हम कभी कुछ भी चीज़ पूरी तरह नहीं लर्न कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी उम्र इतनी नहीं हो सकती कि हम अपनी गलतियों से सीख सके, सारी चीज़ें हम अपनी गलतियों से ही सीख सके, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए जो दूसरों के एक्सपीरियंसेस हैं उससे भी लर्न करना चाहिए, ठीक है। उनके पास क्या एक्सपीरियंसेस है, उन्होंने क्या गलतियाँ करी थी, उसको अपने में ऐड ऑन कर लो। आपने 10 गलतियाँ करी, सामने वाले ने 20 गलतियां करी, दोनों को मिला के आपने देख लिया, आपको 30 अलग अलग एक्सपीरियंसेस मिले, किससे हम वहां नहीं पहुंच सकते, ठीक है। इसीलिए जो थोड़ा बहुत आपको ऐसी इंफॉर्मेशंस मिलती हैं उनको जो है एक बार जज कीजिए कि हाँ क्या ये सही है या नहीं। अब ऐसा भी नहीं कि जो है कहीं से इंफॉर्मेशन मिली कहते हाँ ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, ठीक है। आपने हर एक चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो कर लिया, ये मत करना। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी चीज़ आप अपनी बिना बुद्धि इस्तेमाल किए करते हो ना, वो भी गलत होता है। तो इस वजह से आप जो है क्या करेंगे, आप रेशनली सोचेंगे क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, इस चीज़ में फ़र्क करना जानोगे तो सब कुछ ईजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या, गैलीलियो गैलीली। जब हम इनकी बात करते हैं तो इन्होंने थर्मामीटर का आविष्कार किया था। जेम्स बेयर्ड, जब मैं इनकी बात करती हूँ तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने आपका टेलीविज़न का आविष्कार किया था। और लास्ट आ जाते हैं आपके बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो जब मैं बेंजामिन फ्रैंकलिन की बात करती हूँ तो ये जो आपके मिस्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन हैं, इन्होंने लाइट का आविष्कार यानी कि लाइट की डिस्कवरी की, आविष्कार नहीं, लाइट तो पहले से है, तो यहाँ पे लाइट की डिस्कवरी इन्होंने की थी, ठीक है। आई जस्ट होप सो ये चारों बातें आपके लिए क्लियर होंगी, चारों पॉइंट्स बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका, टेलीविजन की खोज करी थी जेम्स बेयर्ड ने, तो यहाँ पे आंसर आ जाता है आपका सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक सेकेंड, गैलीलियो गैलीली ने, मैंने थर्मामीटर लिख दिया ना, यहाँ पे आएगा टेलीस्कोप, ठीक है। तो गैलीलियो गैलीली ने क्या किया था, टेलीस्कोप का आविष्कार किया था, मैंने गलती से थर्मामीटर लिख दिया था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म का मिलान सही नहीं है। डिस्कवरी ऑफ मीजोन इज टू हिडेकी युकावा, डिस्कवरी ऑफ पॉजिट्रॉन इज टू CD एंडरसन एंड UF हीज। तीसरा है थ्योरी ऑफ एनर्जी, प्रोडक्शन इन द सन एंड स्टार्स, ये किया था HA बेथ ने। और लास्ट आ जाता है आपका सिंथेसिस ऑफ ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स, एनरिको फर्मी एंड ट्रांसयूरेनिक। ओके, तो एनरिको फर्मी यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास। तो अब मुझे बताएंगे इनमें से कौन सा आपको गलत लग रहा है। अगर मैं इनकी बात करूं, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो जापानीज एक साइंटिस्ट थे, नाम था इनका हिडेकी युकावा, इन्होंने मीजन की खोज करी थी, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे कोई संशय नहीं है। नेक्स्ट आता है CD एंडरसन और UF हीस, इन्हीं की वजह से, मतलब बेसिकली तो एंडरसन को पूरा का पूरा श्रेय दिया जाता है। तो यहाँ ये जो एंडरसन है, इन्होंने ही क्या किया था, इन्होंने ही पॉजिट्रॉन की खोज करी थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या आता है, थ्योरी ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इन स्टार्स एंड सन, सन भी तो एक प्रकार का स्टार है ना, तो स्टार्स के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन कैसे होता है, कैसे फ्यूजन होता है वहाँ पे, उसका जो सिद्धांत था वो HA बेथ ने दिया था। ठीक है, लास्ट आ जाता है सिंथेसिस ऑफ ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स। यहाँ पे ये क्या हो जाता है कि ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स को किसने नहीं बताया था, एनरिको फर्मी ने नहीं बताया था। ठीक है, यह किसने बताया था, स्केबर्ग ने बताया था। एक सेकेंड, यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्केबर्ग ने इस चीज को बताया था। ठीक है, यहाँ पे एनरिको फर्मी की बजाय क्या होता, स्केबर्ग। ठीक है, क्या आ जाता यहाँ पे आंसर, स्केबर्ग आ जाता। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है आप लोगों के लिए, क्वेश्चन है द डायनामो इज, जो डायनामो होता है वह क्या है। कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है या परिवर्तित करता है। कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो डायनामो क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यह क्या होता है आपका डायनामो। अगर मैं इसी के उल्टी चीज की बात करूं, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, वह क्या होता है, तो वह आपकी इलेक्ट्रिक मोटर होती है। ठीक है, बात समझिएगा, क्या मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल, ठीक है, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल अगर कोई भी चीज़ बदल रही है तो हम उसको क्या कहेंगे, वह डायनामो है। जबकि आपके घर में जो बिजली की मोटर लगी होती है वह क्या है, बिजली से चलती है, लेकिन क्या करती है, पिस्टन को चलाती है, जिससे क्या होगा, जिससे आपके जो टंकी है उसके अंदर तक पानी पहुंच जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि विद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट किया गया, वहाँ आप क्या देखते हो कि वहाँ पे आपके किस में कन्वर्ट किया गया, मैकेनिकल एनर्जी में। किसने किया, इलेक्ट्रिकल मोटर ने। लेकिन उल्टा देखें, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में किसने कन्वर्ट किया, तो आप क्या बोलोगे, डायनामो। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यह कन्वर्ट करता है आपका डायनामो। ठीक है, और यह क्या हो जाएगी, कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, यह क्या होता है आपका, इसको हम बोलते हैं आपका क्या बोल रहे हैं, मोटर। ठीक है, यह क्या है, आपकी इलेक्ट्रिक मोटर है। कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये होता है आपका सेल या बैटरी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो यह क्या है आपका, किसी भी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट कर देता है, आपका सेल कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, टॉर्सेली इन्वेंटेड, जो टॉर्सेली नामक साइंटिस्ट थे उन्होंने किस चीज का इन्वेंशन किया था। टॉर्सेली इन्वेंटेड व्हाट, ऑप्शन है ऑटोमोबाइल, बी है बैरोमीटर,
सी है स्टेथोस्कोप, या डी है नन ऑफ द अबव? क्या आंसर देंगे आप लोग? आप लोग देखेंगे कि जो टॉर्सेली नामक साइंटिस्ट थे उन्होंने बैरोमीटर की खोज करी थी, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? टॉर्सेली ने बैरोमीटर की खोज करी थी। ठीक है, किसकी खोज करी थी? बैरोमीटर की खोज करी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, हेलीकॉप्टर वॉज इन्वेंटेड बाय, हेलीकॉप्टर की खोज किसने करी थी? हेलीकॉप्टर को किसने ढूंढा था? ऑप्शन है आपका ड्रिंकर, दूसरा है ब्रोके, तीसरा है कॉपरनिकस, चौथा है कॉकरेल। तो आप क्या देखेंगे यहाँ पे कि लुइस ब्रोके नाम के एक साइंटिस्ट थे आपके, लुइस ब्रोके, जिन्होंने हेलीकॉप्टर का निर्माण किया था, उसका इन्वेंशन किया था। ठीक है, और इसी के साथ साथ मुझे बताएंगे जो मॉडर्न डे एरोप्लेन है उसका डिस्कवरी या उसका इन्वेंशन किसने किया था? तो आप क्या कहेंगे वहाँ पे? इसका आंसर जो ये है ना, क्या कि मॉडर्न डे एरोप्लेन, इजी है, ये आपने बहुत बार सुना होगा। ठीक है, मॉडर्न डे का एरोप्लेन किसने खोजा था या किसने इसकी इन्वेंशन किया था, यह आपको बताना है। वैसे तो देयर आर मल्टीपल पर्सन्स, क्योंकि जो एरोप्लेन का डेवलपमेंट हुआ वो आपका मल्टीपल फेजेस में हुआ है, लेकिन मैं फाइनल पूछ रही हूँ जो आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है और आपने बचपन से पढ़ा भी है। तो सभी लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे लास्ट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, तो लुइस ब्रोके यहाँ पे आंसर आ जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वॉज propounded बाय चार्ल्स डार्विन, विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा पेश किया गया था। द ब्रेकिंग अपार्ट ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड फ्यूजन, एक परमाणु के नाभिक के टूटने को संलयन कहा जाता है। ड्राई आइस इज नथिंग बट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है। टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड बाय ग्राहम बेल, टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। तो आप क्या देखेंगे यहाँ पे, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है कि जब भी आप किसी भी न्यूक्लियस को तोड़ते हैं एटम का, तो क्या वह फ्यूजन कहलाता है, क्या वह संलयन कहलाता है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे तोड़ा जा रहा है। बताओ मुझे तोड़ने को क्या कहते हैं? इधर देखते हैं, जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है वह चार्ल्स डार्विन ने ही दी थी। बिल्कुल सही बात है कि कैसे कैसे एक इंसान इवॉल्व होता है, ये डार्विन्स थ्योरी हमें बताती है। नेक्स्ट क्या, ड्राई आइस क्या है? बिल्कुल सही, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है। अभी अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा था, हैलोवीन का फेस्टिवल चल रहा था और उस टाइम पे ने किसमें से वो जो कद्दू है, भूत वाला कद्दू, उसके अंदर से धुएं निकलते हुए देखे थे। वो धुआं किस चीज का था? वो धुआं आपका सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड से निकलता वो धुआं था। ठीक है, नेक्स्ट क्या, टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड बाय ग्राहम बेल, यस एग्जैक्टली, यह है ग्राहम बेल। कौन? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, इनके द्वारा क्या किया गया था? इनके द्वारा इसको इन्वेंट किया गया था। ठीक है, लास्ट क्या, यहाँ पे न्यूक्लियस का जो ब्रेकिंग अपार्ट होता है, ये आपका न्यूक्लियस ये दो टुकड़ों में टूट गया, तो इसको हम बोलते हैं फिजन, यानी कि विखंडन कहते हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे उत्तर? विखंडन, यहाँ पे उत्तर आपका आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है आपका? क्वेश्चन नंबर 9, लिफ्ट वॉज इन्वेंटेड बाय, जो लिफ्ट थी उसको किसने इन्वेंट किया था? ऑटिस डोमैक, ली डी फ्रॉस्ट, नन ऑफ द अबव। इनमें से क्या आंसर देंगे आप? किसने जो है लिफ्ट को इन्वेंट किया था? तो आप क्या उत्तर देते हैं? आप कहते हैं कि जो लिफ्ट थी उसको ओटिस के द्वारा डिस्कवर किया गया, इन्वेंट किया गया था। डिस्कवर नहीं, इसको तो बनाना पड़ा था। तो लिफ्ट जो है वह किसके द्वारा बनाई गई थी? ओटिस के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है आपका? हु इन्वेंटेड द बैटरी, बैटरी की खोज किसने करी थी? अभी अभी हम बैटरी की बात कर रहे थे। बैटरी करती क्या है? बैटरी आपकी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है।
ठीक है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करती है? आपकी बैटरी कन्वर्ट करती है। और इसको ढूंढा किसने था? तो अगर मैं बात करूं बैटरी की खोज किसने करी थी, तो आप यहाँ पे क्या देखते हो कि एड्रन, आंसर अपने आप से सही मार्क हुआ है। एलेसेंड्रो वोल्टा जो हैं, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने बैटरी की खोज करी थी। तो आंसर क्या आ जाता है आपका? एलेसेंड्रो वोल्टा यहाँ पे आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है? हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिकल जनरेटर? इलेक्ट्रिकल जनरेटर की खोज किसने करी थी? क्या बताएंगे आप? इलेक्ट्रिकल जनरेटर की खोज किसने करी थी? सर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, माइकल फैराडे, एल्फ्रेड बी नोबल या फिर थॉमस एल्वा एडिसन। तो आप यहाँ क्या बोलेंगे भाई? ये बहुत इजी ही सवाल आ गया। क्यों? क्योंकि ग्राहम बेल हमें पता है टेलीफोन, माइकल फैराडे मान लीजिए नहीं पता तो यहाँ पे अभी हम इसको छोड़ देते हैं। तीसरा एल्फ्रेड नोबल कौन आ जाते हैं? डायनामाइट इन्होंने खोज किया था। फिर आ जाता है एल्वा एडिशन, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने बल्ब की खोज करी थी। तो आंसर क्या बना आपका यहाँ पे? माइकल फैराडे आपका यहाँ पे आंसर बन जाता है। अब ऐसा मत सोचिएगा कि अगर हमने ये सब चीज़ें ध्यान रख ली हैं तो बाकी कोई और चीज़ें नहीं खोज सकते। कभी कभार जैसे मान लीजिए थॉमस एल्वा एडिशन हो, वो ही एक या एक से ज़्यादा अधिक चीज़ों का आविष्कार कर दे तो यह भी हो जाता है। जैसे लुइस पैस्चर को हमने देखा था कि पैस्चराइजेशन का भी जो वो होता है आविष्कार था, यानी कि वो जो डिस्कवरी थी वो भी किसने करी थी? आपके लुइस पैस्चर ने ही करी थी। ठीक है, तो इस वजह से एक साइंटिस्ट एक से ज़्यादा काम भी कर सकता है, ज़रूरी नहीं है एक ही काम को वो अपने लिए पेटेंट कराएंगे। तो इलेक्ट्रिकल जनरेटर किसने खोजा? माइकल फैराडे ने खोजा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु इन्वेंटेड गन पाउडर? गन पाउडर यानी कि जो बारूद होता है, बारूद की खोज किसने करी थी? जे फेरेडिनेंड वोन जेपेलिन, सर फ्रैंक विटल, रोजर बेकन, लियो एच बेकलैंड। तो अगर मैं इनकी बात करूं, गन पाउडर यानी कि बारूद की बात करूं, यहाँ पे हिंदी में नहीं लिखा हुआ है तो मैं लिख देती हूँ, बाकी तो आपको पता ही है कि बाकी सारी चीज़ों को उन्हीं नाम से जाना जाता है। तो बारूद की खोज किसने करी थी? रोजर बेकन नाम के आपके एक साइंटिस्ट आते हैं जिन्होंने बारूद की खोज करी थी। ठीक है, बारूद आपका एक प्रकार का एक्सप्लोजिव है जो चीज़ों को क्या करता है? एक्सप्लोड करने के काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, रोजर बेकन। यहाँ पे आपको उत्तर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट गैलीलियो गैलीली इन्वेंटेड? गैलीलियो गैलीली ने इनमें से कौन सी चीज का आविष्कार किया था? बैरोमीटर, पेंडुलम क्लॉक, माइक्रोस्कोप या फिर थर्मामीटर? क्या उत्तर देंगे आप यहाँ पे? गैलीलियो गैलीली ने इनमें से किस चीज़ का आविष्कार किया था? तो मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी। पहले बताया था आपको गैलीलियो गैलीली इन्होंने क्या किया था? इन्होंने टेलीस्कोप का भी आविष्कार किया था। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं सक्सेसफुल जो अपग्रेडेशन होता है किस चीज़ का? थर्मामीटर का। क्योंकि थर्मामीटर ऐसा नहीं है कि एक ही बार में आविष्कृत हो गया, किसी एक ने आविष्कार कर दिया उसका, नहीं। थर्मामीटर का मतलब क्या होता है? वह किसी भी एक बॉडी के अंदर के टेम्परेचर डिफरेंस को मापता है। ठीक है, तो गैलीलियो इंटेंशनली इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बनाया, बस वो बाई चांस उनसे जो है एक एग्जैक्ट वैल्यू पता लग गई थी उनको, वो जो उन्होंने चीज़ आविष्कार करी थी। तो इस वजह से कुछ हद तक थर्मामीटर को खोजने का श्रेय भी किसको जाता है? आपके गैलीलियो गैलीली को जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका? थर्मामीटर जो था वह गैलीलियो गैलीली ने आपका इन्वेंट किया था। यहाँ पे आपके लिए एक और होमवर्क है, वह है माइक्रोस्कोप की खोज किसने करी थी? आप लोगों ने कई बार पढ़ा है माइक्रोस्कोप की खोज किसने करी थी, तो कमेंट सेक्शन में क्लास एंड होने के बाद ज़रूर बताइएगा माइक्रोस्कोप की खोज किसने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर
14 आ जाता है आप लोगों के सामने। द वेलोसिटी ऑफ लाइट वॉज फर्स्ट मेजर्ड बाय, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया था? तो हम क्या देखेंगे, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया था? तो आइंस्टीन है, न्यूटन है, रोमर है या गैलीलियो है? जब भी हम लाइट वाला चैप्टर पढ़ते हैं वहाँ पे ये लाइन हमेशा फर्स्ट क्लास में ही आ जाती है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब वेलोसिटी ऑफ लाइट यहाँ पे जब बात करी जा रही है तो ये हमेशा ऑलवेज इन वैक्यूम होगी, यानी कि निर्वात में ही पूछा जाता है। ठीक है, कहाँ पूछी गई? निर्वात में ही पूछी गई कि निर्वात में यह है कहाँ पे इसका मापा गया इस चीज को, या निर्वात में इसको किसने मापा? तो आप क्या आंसर करोगे? रोमर नामक एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, कौन थे? रोमर नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने वेलोसिटी ऑफ लाइट की खोज करी थी, यानी कि बताया था कि कितनी आपके लाइट की गति होती है निर्वात के अंदर। ठीक है, हमें पता है कितनी गति होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, जिसको हम 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड भी कह देते हैं। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फर्क किस चीज़ का आता है? आपके यूनिट्स का फर्क आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा आप लोगों का? क्वेश्चन नंबर 15 है, द पेरिस्कोप वॉज इन्वेंटेड बाय। जो पेरिस्कोप है उसकी खोज किसने करी थी? पेरिस्कोप के अगर मैं फंडे की बात करूं, पेरिस्कोप आपका किस प्रकार से दिखाई देता है? कुछ इस प्रकार का आपका इंस्ट्रूमेंट है, और इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि आप यहां पे खड़े हो, ठीक है, और यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट है। ठीक, आप क्या हो? आप इस ऑब्जेक्ट से काफी नीचे वाले तल पे हो और आप इस ऑब्जेक्ट की एक सटीक इमेज देख पा रहे हो अपने पास, यानी कि आपकी आंखों के अंदर इसकी एक सही साफ इमेज बन पा रही है। और वो क्या है? वो पेरिस्कोप के माध्यम से पॉसिबल है। पेरिस्कोप के अंदर आपको यह 45 डिग्री के कोण पर रखे हुए 2 शीशे मिलते हैं। ठीक है, 45 डिग्री के कोण पर रखे हुए 2 शीशे मिलते हैं। सबसे पहला लाइट आएगी आपके इस शीशे से टकराती है, टकरा के वह दूसरे शीशे के पास जाएगी और वहां से फिर आपके आंख के अंदर एक छवि बनाती है। यहाँ से सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि पेरिस्कोप जो है इसके अंदर कितने कोण का एंगल पे शीशे लगाया जाता है? तो आप क्या बोलेंगे? 45 डिग्री के कोण पे आपको शीशा लगाया हुआ मिलता है, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या आती है यहाँ पे कि ये जो पेरिस्कोप है इसका अगर मैं आज के टाइम पे यूज देखूं तो कहाँ होता है? सबमरीन्स में होता है। ठीक है, कहाँ होता है? सबमरीन्स में होता है। सबमरीन्स वो ही जो समंदर के अंदर चलती है, नीचे होंगी पानी से वह, लेकिन क्या बोलते हैं, जो भी ऊपर वस्तु है किसके? आपके जमीन से, वो समंदर के ऊपर जो भी वस्तु है उसको यह आराम से देख पाएगी। ठीक है, अच्छा, अब कुछ बच्चों के दिमाग में होगा क्या मैम ये उल्टा भी काम करेगा? अगर मेरी आंख यहाँ पे हो तो भी क्या मैं इस यहाँ की नीचे की चीज़ देख पाऊंगा? तो आप सोचो, यहाँ से लाइट रे आएगी, इससे टकराएगी, इसकी टकरा के आपकी आंख में इमेज बनाएगी ना, तो ये नीचे का भी माप सकती है। ठीक है, कि आप अपने फ्लोर पे हो, उससे नीचे देखो कि नहीं भाई मेरा भाई क्या कर रहा है, तो उसके लिए जो है आपने एक बड़ा सा पेरिस्कोप उसके दरवाजे के सामने लगा रखा है कि चल बेटा मैं देखता हूँ तू कैसे शरारत करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये पेरिस्कोप आपका ऊपर और नीचे दोनों तरह की, यानी कि आपके 2 डिफरेंट लेवल्स की पिक्चर्स को देखने में मदद करता है। यहाँ पे कौन सा फंडा लगता है लाइट का? तो यहाँ पे लाइट का परावर्तन लगता है, यानी कि रिफ्लेक्शन लगता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लगता है? लाइट का रिफ्लेक्शन, यानी कि परावर्तन हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे अभी आंसर तो हमने दिया ही नहीं कि पेरिस्कोप की खोज किसने करी थी। तो 1902 में साइमन लेक नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने आपके पेरिस्कोप की आविष्कार किया था, पेरिस्कोप को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है? द फर्स्ट सोलर सेल वॉज इन्वेंटेड बाय। जो आपका पहला आपका सोलर सेल था उसको किसने
इन्वेंट किया था। सोलर सेल मतलब सौर सेल। अब इसको सौर कोशिका मत लिख देना, क्योंकि यह सोलर सेल वह है जो सोलर से पैनल्स के अंदर इस्तेमाल होता है, जिसके अंदर सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल होता है, अर्धचालकों का काम होता है। और वह जो अर्धचालक है वह कौन से हैं? सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। ये आपके मुख्य अर्धचालक होते हैं जिनका इस्तेमाल आप सोलर सेल में करते हो। ठीक है, यहाँ पे अन्य प्रकार के अर्धचालक भी मिलते हैं, जैसे आपके पी टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं। लेकिन आपके पेपर में यहाँ से सवाल पूछा जाता है सिलिकॉन और जर्मेनियम से, तो बस यही ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसकी बात करते हैं। पहला सोलर सेल जो था वह किसने बनाया था? तो हम क्या देखते हैं कि चार्ल्स फ्रिट्ज नामक आपके साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहला सोलर सेल बनाया था। ठीक है, जिन्होंने पहला सोलर सेल बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है आपका? ट्रांजिस्टर वॉज इन्वेंटेड बाय। जो ट्रांजिस्टर था उसको किसने ढूंढा था या किसने खोजा था ट्रांजिस्टर को? तो आंसर क्या देंगे आप लोग? ऑप्शन है आपके सामने विलियम शॉकले, लीजा मीटनर एंड जॉर्ज स्टीफनसन, ऑटो हन या फिर जॉन बार्डीन एंड वॉल्टर ब्रेटन। तो आप आंसर क्या देंगे? ये चीज़ बहुत बार पूछी गई है, ट्रांजिस्टर से रिलेटेड आप नाम एक ही करते हो और वह क्या है? जॉन बार्डीन का। वॉल्टर ब्रेटन का नाम बहुत ही कम सुनने को मिलेगा, लेकिन जॉन बार्डीन इन्हीं को ट्रांजिस्टर का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। क्यों भाई? क्योंकि इन्होंने ही एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर, इस प्रकार के ट्रांजिस्टर्स की खोज करी थी। यहाँ पे भी आपका ये भी सेमीकंडक्टर्स ही होते हैं आपके ट्रांजिस्टर्स, और इनके अंदर आपको 3 लेग देखने को मिलती हैं। एमिटर होता है, रिसीवर होता है, और एक होता है एमिटर, एक होता है कलेक्टर और एक होता है बेस। और ये आपको जो ट्रांजिस्टर्स हैं ये मुख्य रूप से जब इन्होंने बनाए थे 2 प्रकार के थे, एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर, जहाँ पे एन और पी क्या है? आपके सेमीकंडक्टर से। पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़ के जो आपके ट्रांजिस्टर्स बनते हैं वही क्या हैं? जॉन बार्डीन ने बनाए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, वह क्या आ जाता है? द माइक्रोवेव अवन वॉज इन्वेंटेड बाय। जो माइक्रोवेव अवन है उसकी खोज किसने करी थी? माइक्रोवेव अवन की खोज किसने करी थी? हम आजकल माइक्रोवेव का इस्तेमाल करके अपने खाने को पकाने में सक्षम हैं, लेकिन वह जो माइक्रोवेव है उसकी खोज किसने करी थी? मुख्य बात यह आ जाती है। तो सबसे पहली बात, जब मैं माइक्रोवेव की बात देखती हूँ तो ये जो आपके माइक्रोवेव्स होते हैं, पहली बात ये समझिएगा, ये जो आपकी माइक्रोवेव होती है इसकी वेवलेंथ अधिक होती है, हाई वेवलेंथ। ठीक है, यानी कि इसका जो तरंग दैर्ध्य है वह अधिक होता है, या उच्च तरंग दैर्ध्य। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर तरंग दैर्ध्य ऊंचा है तो यहाँ क्या होगा? फ्रीक्वेंसी लो हो जाएगी, यानी कि कम फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ देखने को मिलेगी, कम आवृत्ति यहाँ देखने को हमें मिलती है। ठीक है, तो यह क्या हुआ? ये जो आपका माइक्रोवेव्स हैं, इन्हीं माइक्रोवेव्स का यहाँ इस्तेमाल होता है। एक और बात समझिएगा कि ये जो आपके माइक्रोवेव्स होती हैं, ये जो आपकी माइक्रोवेव्स होती हैं, ये आपके सन से जो रेज एमिट होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वहीं से ये एमिट होती हैं। ठीक है, कहाँ से एमिट होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से यह एमिट होती है। तो इस वजह से यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा कि इन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक पैकेट है जिसमें क्या होता है? माइक्रोवेव होता है। और इस माइक्रोवेव का इस्तेमाल करके रे थॉर्नन ने क्या किया था? आपके माइक्रोवेव अवन का आविष्कार किया था, जिसके माध्यम से आप अपना पूरा खाना पका लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन वॉज इन्वेंटेड बाय। जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हम लोग एफएम इस्तेमाल करते हैं ना, तो जो आपका
फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है उसकी खोज किसने करी थी? जेराल्ड पियर्सन ने, एडविन हॉवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग ने, डैरल चैपिन ने, या फिर आपके कैल्विन साउदर्न फुलर ने? आप लोग इसका इतने आंसर कीजिए। और यहाँ मैं एक बार आपको एफएम बता देती हूँ। एफएम मतलब क्या, इसकी फुल फॉर्म है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। यहाँ पे जितनी भी आपकी आवृत्ति होगी किसी भी वेव की, जो भी वेव का आपका फ्रीक्वेंसी होता है, उस फ्रीक्वेंसी को क्या किया जाता है? मॉड्यूलेट किया जाता है, उसमें थोड़े से संशोधन किए जाते हैं ताकि उस संशोधन के माध्यम से आप क्या कर सकें? अपनी उस वेव को ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करा सकें, उस अपनी वेव को क्या कर सकें कि वह जो आपकी वेव है वह बहुत अधिक दूरी तक ट्रैवल कर सके विदाउट एनी डिस्टॉर्शन, यानी कि उसके अंदर कुछ गड़बड़ी ना हो। यह देखते हुए आपको क्या करना है? अपनी उस वेव को पहुंचाना है। इसके लिए जो काम किया था वह किसने किया था? इसका काम आपका किया था आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन आर्मस्ट्रॉन्ग। इन्होंने क्या किया था? इसके ऊपर वर्क किया और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को इन्होंने करवाना स्टार्ट कर दिया था। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या आता है आपका? नेक्स्ट यहाँ पे आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है प्रिंटिंग प्रेस वॉज इन्वेंटेड बाय। जो प्रिंटिंग प्रेस होती है जिससे द्वारा हम अपने सामान को प्रिंट करते हैं, उसको किसने खोजा था? तो प्रिंटिंग प्रेस वॉज इन्वेंटेड बाय मैरी एंडरसन, जोनास गुटेनबर्ग, जॉर्ज एंथिल या फिर विक्टर एल्डर। तो चलो इतने आप लोग इसका आंसर देंगे। यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि ये जो आपकी प्रिंटिंग प्रेस है यह कहाँ पे सबसे पहली बार बनी थी? चाइना में बनी थी। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ पे। तो अब आप कहोगे मैम यहाँ तो कोई भी चाइनीज़ नाम नहीं दिख रहा। तो बिल्कुल सही, यहाँ पे जोनास गुटेनबर्ग थे, उन्होंने इसको इन्वेंट किया था। ठीक है, कौन आ जाएगा आंसर यहाँ? जोहान्स गुटेनबर्ग यहाँ पे आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 आ गया आप लोगों का। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी? भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आजकल जो है अपने चेहरे को बदलने का इतना ज़्यादा फैशन आ गया है या इतनी ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं कि हमें ये लगता है कि भाई अपने जो है ना कुछ भी थोड़ा सा भी फीचर ख़राब है तो क्या कर लो, उसको प्लास्टिक सर्जरी से सही करा लो। तो एक्चुअल में ये जो प्लास्टिक सर्जरी थी, ये जो आपका शल्य चिकित्सा थी, यह किसने सबसे पहली बार देखी? अब शल्य चिकित्सा सुन के कुछ दिमाग कौन था? तो यहाँ पे क्या आएगा? चरक आएगा, जीडी नेड आएगा, सुश्रुत आएगा या फिर नन ऑफ द अबव आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे नाम से क्या लग रहा है कि एटलीस्ट कोई तो इंडियन है यहाँ पे जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने इसका आविष्कार किया था। और यहाँ पे सुश्रुत आ जाते हैं, सुश्रुत आ जाते हैं, जिन्होंने अपनी बुक सुश्रुत संहिता में इसके बारे में बताया था, प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बताया था। तो सी हाउ टैलेंटेड इंडियंस वर। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? सुश्रुत आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सुश्रुत ने काम किया तो चरक ने कुछ काम नहीं किया। चरक का काम भी उनके अपनी जगह है। और यहाँ पे और यहाँ पे जो चरक है, चरक के अलावा सुश्रुत के अलावा चरक ने भी अपनी मेडिसिनल बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने भी सर्जरी और मेडिसिन की बात करी है। जो सुश्रुत थे उन्होंने टोटली सर्जरी के ऊपर फोकस किया, चरक ने मेडिसिन के ऊपर फोकस किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, हु इन्वेंटेड द सेफ्टी ब्रेक विच स्टॉप द एलिवेटर फ्रॉम क्रैशिंग? क्रैशिंग से यानी कि आपका क्या बोलते हैं इसको, लिफ्ट जो होती है, लिफ्ट के अंदर आपकी लिफ्ट क्रैश ना हो जाए या फिर उसका केबल टूट ना जाए, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए कि अगर लिफ्ट की ब्रेक वो जो बेल्ट है वो टूट जाती है तो सेफ्टी ब्रेक्स लग जाएं, ये सब का खोज किसने किया था? थॉमस एडिसन, एली विटने, हेनरी फोर्ड या फिर एलिशा ऑटिस। तो देखिए
जो लिफ्ट का निर्माण कर रहा है वही उसके सेफ्टी ब्रेक्स का भी निर्माण करेगा। और यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑटिस ही यहाँ पे आंसर आ जाता है। और इसका ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा, एलिसा ऑटिस यहाँ पे आंसर मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 23, द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इज, और जिसने इसका आंसर दिया गलत उसकी होगी पिटाई। चलो, द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इज जगदीश चंद्र बोस, वर्गीस कुरियन, पतंजलि या फिर राजा रमन्ना। क्या आंसर आएगा, द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। तो आप क्या कह देंगे यहाँ कि जो वर्गीस कुरियन हैं उन्होंने क्या किया था, उन्होंने व्हाइट रेवोल्यूशन यानी कि श्वेत क्रांति की शुरुआत करी थी, श्वेत क्रांति की शुरुआत करी थी। तो यहाँ पे उत्तर क्या आ जाएगा आपका, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इज वर्गीस कुरियन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 24। अच्छा, व्हाइट रेवोल्यूशन में किस चीज का वो किया गया था, व्हाइट रेवोल्यूशन के अंदर किसके उत्पादन को बढ़ाने के ऊपर जोर दिया गया था। तो आप क्या कहेंगे, व्हाइट रेवोल्यूशन के डेवलपमेंट में या व्हाइट रेवोल्यूशन के दौरान मिल्क के प्रोडक्शन को एनहेंस किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हु बिल्ट द फर्स्ट वर्किंग प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, किसने जो है सबसे पहली बार एक काम करने वाला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर की खोज करी थी। तो ऑप्शन है आपके पास कॉनराड ज़्यूस, दूसरा है आपका लैज़लो जोसेफ बिरो, तीसरा है ब्रैंडनबर्ग और चौथा है कार्ल बेंज। तो कार्ल बेंज तो नहीं ही है, वो तो मैकेनिकल, हाँ माना मैकेनिकल में काम कर रहे हैं लेकिन कंप्यूटर्स के साथ वो काम नहीं कर रहे थे। यहाँ पे आंसर आ जाता है आपका कॉनराड ज़्यूस। ठीक है, और कार्ल बेंज किस चीज़ में आ जाते हैं, आपने बेंज मोटर्स सुना है ना, वो इन्हीं के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, हु डिस्कवर्ड द इरिडियम लेयर एंड वन द नोबेल प्राइज। इनमें से किसने क्या किया था, इरिडियम की लेयर की खोज करी थी और यहाँ पे उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। क्या उत्तर देंगे आप लोग, अरे एडजस्ट हो जा। तो इरिडियम की लेयर की खोज किसने करी थी और साथ साथ उनको नोबेल प्राइज में मिला था, हेनरी मोज़ले, पियर क्यूरी, सैंटियागो रेमोन या फिर लुई एल्वारेज। तो यहाँ देखिए ये इनको क्या मिलता है, इनको लुइस एल्वारेज को किस चीज़ की खोज के लिए, इरिडियम लेयर की खोज के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, किसकी खोज के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था, इरिडियम लेयर की खोज के लिए नोबेल प्राइज़ इनको मिला था। तो एक बार मुझे बताएंगे, यहाँ तक किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट, कुछ चीज़ें ना समझ में आई हों तो वो आप कमेंट सेक्शन में नीचे मेंशन कर देना। आफ्टर हम लोग ऑफिस से क्लासेस लेना स्टार्ट करेंगे तो आपकी इन जो भी डाउट्स होंगे उनको ले लेंगे। वैसे तो मॉक टेस्ट के अंदर कोई डाउट नहीं होता, बट स्टिल अगर कुछ भी रह गया हो तो बता दीजिएगा। अब इसी के साथ यही विराम लूंगी। दिस इज पूर्णिमा गौर साइनिंग ऑफ। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।